चोरी लख दी भी चोरी ते चोरी कख दी भी चोरी। क्या अरबों की करप्शन करोड़ों में दबाई जा सकती है? फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अरबों की करप्शन को करोड़ों में जाहिर करने वाले असल किरदार कौन है? और जानिए कि मुजीबुज़्ज़मान शामी ही गिरफ्तार क्यों। आज के व्लॉग में बताऊंगा टीटीआईपी टैक्स चोरी में मुजीबुज़्ज़मान शामी तो बस निशाना है, असल किरदार छुपाए गए हैं। अरबों की करप्शन को करोड़ों में कैसे मोहम्मद ज़ुबैर भट्टू और लियाकत अली चट्टा ने जाहिर किया। कमिश्नर फैसलाबाद की रिपोर्ट 13 दिसंबर 2024। ज़ुबैर भट्टू साबका चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद और म्यूनिसिपल ऑफिसर फाइनेंस के खिलाफ अलहदा महकमाना कार्रवाई का क्या मकसद? क्या कानून ऐसा करने की इजाजत देता है? जानिए आज के व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको FIR नंबर 30/24 थाना ACE सर्कल फैसलाबाद पढ़कर सुनाता हूँ, जिसका मुद्दई असद बाबर व जफर अली कंट्रैक्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। नाजरीन, ये FIR बाद आज इंक्वायरी एंटी करप्शन में दर्ज की है। इसका पहला हिस्सा जो कि मुद्दई की शिकायत है, जिसमें मुद्दई इल्जाम आयद करता है कि बाखिदमत जनाब डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन फैसलाबाद अनवान कार्रवाई बरखलाफ मुहर्ररान रजिस्ट्री सिटी हदूद दीगर अमला रजिस्ट्री ब्रांच MCF गुलाम यासीन अमरजिया नुकसान पहुंचाए जाने खजाना सरकार व किए जाने गबन माले सरकार जनाब आली। गुजारिश है कि साइल बतौर ठेकेदार फैसलाबाद पंजाब गवर्नमेंट अरसा तरह से तकरीबन 35 साल तक रहा हूँ। मुल्क पाकिस्तान का शरीफ और खैरख्वाह शहरी हूँ। मजाज हुकाम के इल्म में खजाना सरकार को नुकसान पहुंचाने और जाती जायदाद और बैंक अकाउंट बनाने की बाबत मालूमात देना चाहता हूँ। और कहा कि बामुताबिक हसूल रिकॉर्ड जाती जराए से मालूम हुआ कि साल 2018 से लेकर 2023 तक करप्शन और खजाना सरकार को नुकसान पहुंचाने के हवाले से रकम तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान बनता है। मजीद ये कि अरबाब इख्तियार कानूनी हैसियत में TTIP फेस रिकॉर्ड तलब कर सकते हैं और बारीक बीनी से इंक्वायरी अमल में ला सकते हैं। मेरा दावा है कि दर्ज की गई रकम मुतज़क्करा बाला से जायद की करप्शन साबित होगी, इससे कम नहीं हो सकती। इस्तदा है कि ऐसे मुल्क दुश्मन करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खजाना सरकार का नुकसान पूरा किया जाए और बदअनवान सरकारी अहलकारान के खिलाफ अंदराज मुकदमा किया जाए। बाद इंक्वायरी मुकदमा बरखलाफ मुजीबुज़्ज़मान शामी म्यूनिसिपल ऑफिसर फाइनेंस गुलाम यासीन हेड क्लर्क हाफिज मोहम्मद इमरान ऑफिशियल साकनान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद दर्ज हुआ और FIR में दीगर ऑफिसर और एहलकारान के किरदार का तयन बाद में किए जाने का लिखा गया, जो कि तफ्तीशी मराहल में है। नाजरीन, मैं पहले भी इस अरबों की करप्शन में वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब पर्चा दर्ज हो चुका, तफ्तीश का आगाज शुरू हो चुका था। मुद्दई मुकदमा और कबल इंक्वायरी एंटी करप्शन अरब से जायद रकम की करप्शन और गबन जाहिर किया गया था, तो किसी भी ओहदेदार अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या जिले इंतजामिया को क्या अख्तियार या जरूरत थी कि वो रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करते। नाज़रीन, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि मोहम्मद ज़ुबैर भट्टू, जो कि चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद था और वह पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट की रोशनी में प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का दर्जा भी रखता था और हर माली बेज़ाब्तगी गबन का वो भी बराबर का जिम्मेदार है। मलबा महज मुजीबुज़्ज़मान शामी म्यूनिसिपल ऑफिसर फाइनेंस व दीगर छोटे अहलकारान पर ही क्यों? नाजरीन, बावजूद पर्चा दर्ज हो जाने के तफ्तीश जारी होने के मोहम्मद ज़ुबैर भट्टू साबका चीफ ऑफिसर ने अपने कार-ए-खास लियाकत अली चट्टा सुपरिंटेंडेंट से मिलकर एक प्रॉब कमेटी तश्कील दे दी, जिसका सीनियर ओहदेदार लियाकत अली चट्टा को बनाया गया। लियाकत अली चट्टा ने दिन रात लगाकर रिकॉर्ड की ऐसी की तैसी फेर दी और मोहम्मद ज़ुबैर भट्टू साबका चीफ ऑफिसर और लियाकत अली चट्टा सुपरिंटेंडेंट ने एंटी करप्शन फैसलाबाद
कमिश्नर फैसलाबाद की आंखों में ऐसी धूल झोंकी कि मुद्दई 2018 से अरब रुपए से जायद की करप्शन की निशानदेही कर रहा है और एंटी करप्शन बाद इंक्वायरी उस पर एफआईआर दर्ज कर रही है। लियाकत अली चट्टा और मोहम्मद जुबैर भट्टू की प्रॉब कमेटी की रिपोर्ट से मुद्दई की शिकायत में दी गई 1 अरब से जायद निशानदेही और इंक्वायरी कबल अंदराज एफआईआर तो बढ़ गई। इस रिपोर्ट में लियाकत अली चट्टा और मोहम्मद जुबैर भट्टू ने सिर्फ 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 अरसा 6 माह का नुकसान 393.96 मिलियन जाहिर किया, जबकि कहर खुदा का तकरीबन 4.5 साल जो कि 2018 से 31 दिसंबर 2023 तक का नुकसान है उस पर मिट्टी डाल दी, जो कि मुबैना तौर पर अरबों रुपए बनते हैं। इसका अंदाजा इस तखमीना से लगाया जा सकता है कि अगर मोहम्मद जुबैर भट्टू और लियाकत अली चट्टा की मुरतब की गई रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह का नुकसान 393.96 है तो इसको 8.5 गुना मजीद कर लिया जाए तो नुकसान का मुबैना तखमीना तकरीबन 3348.66 मिलियन जो के पाकिस्तानी रकूम में मुबलिग 3 अरब 34 करोड़ 86 लाख और 60 हजार रुपए बनता है। सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद जुबैर भट्टू तो बहैसियत चीफ ऑफिसर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर पूरी तरह इस नुकसान का जिम्मेदार मुल्जिम है। क्या लियाकत अली चट्टा जिसने अपनी रिपोर्ट मुरतब करते वक्त एंटी करप्शन फैसलाबाद और कमिश्नर फैसलाबाद की आंखों में धूल झोंकी और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की उन पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया और उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? नाजरीन, लियाकत अली चट्टा और मोहम्मद जुबैर भट्टू साबका चीफ ऑफिसर की गुमराह कुल रिपोर्ट के पेश नजर कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन फैसलाबाद ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को एक खत मोरखा 13 दिसंबर 2024 को लिखा, जिसमें पीडा एक्ट 2006 के तहत सरफराज अहमद राजी टैक्स सुपरिंटेंडेंट, मोहम्मद अरशद मलक हेड क्लर्क रिटायर्ड, शाहद अली जूनियर क्लर्क, गुलाम यासीन सीनियर क्लर्क और दीगर मुतलका अफराद। और इसी रिपोर्ट में कहा गया कि मोहम्मद जुबैर भट्टू साबका चीफ ऑफिसर और मजीबुज़्ज़मान शामी म्युनिसिपल ऑफिसर फाइनेंस के खिलाफ काबिले गौर ये भी है मोहम्मद जुबैर भट्टू की जगह नाम ज़मान भट्टू लिखा गया। बहरहाल कहा गया कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई मजाज अथॉरिटी यानी कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट करें। नाजरीन, ये सरासर बच्चों की तरह की हरकत है। शायद डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर जिम्मेदारान ने ऐसी नॉनसेंस और गैर संजीदा खिलाफ कानून और खजाने को नुकसान सपोर्ट करने वाली रिपोर्ट कैसे बनाई और कैसे कमिश्नर फैसलाबाद ने इस पर इत्तफाक फरमाया? नाजरीन, आप पीडा एक्ट 2006 की दफा 9 में बड़ा वाज़ेह कानून मौजूद है कि जहां 2 या ज्यादा मुल्ज़मान के खिलाफ एक साथ कार्रवाई हो रही हो तो तहकीकाती अफसर या कमेटी के कन्वीनियर का ओहदा सबसे सीनियर मुल्ज़म से आला हो। सवाल यह पैदा होता है कि यहाँ कमिश्नर फैसलाबाद ने अपने लेटर में 2 इंक्वायरी की सिफारिश क्यों की कि एक तो मुलाजमीन के खिलाफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की तरफ से पीडा के तहत मुअत्तल करके चार्जशीट किया गया और दूसरी तरफ मजीबुज़्ज़मान शामी और चीफ ऑफिसर मोहम्मद जुबैर भट्टू के खिलाफ जिसको लेटर में ज़मान भट्टू लिखा गया है के खिलाफ पीडा की कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भिजवाया गया। कानूनी तौर पर दुरुस्त ना होता कि दफा 9 पीडा एक्ट 2006 की रोशनी में तमाम मुल्ज़मान में सबसे ज्यादा ओहदा के हामिल जो कि इसमें केस में मोहम्मद जुबैर भट्टू जो कि ज़मान भट्टू लिखा गया है ग्रेड 19 का चीफ ऑफिसर और प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर और जिम्मेदार अरबों की करप्शन का था और दीगर चीफ ऑफिसर भी जो 2018 से चीफ ऑफिसर रहे हैं जिम्मेदार थे। उनकी अथॉरिटी यानी कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट किसी ग्रेड 20 के ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर करता और एक ही जगह इंक्वायरी मुकम्मल होती। ये ना होता कि एंटी करप्शन का तखमीना और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की हद तक इंक्वायरी में नुकसान का तखमीना और जो इंक्वायरी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट करे उसके नुकसान का तखमीना कोई और हो। और ये मत भूलें कि लियाकत अली चट्टा ने जो प्राप्त कमेटी की कार्रवाई के दौरान अरबों के तखमीना को सुखेड़ कर सिर्फ 393 मिलियन कर दिया,
जो कि इसका संगीन मुजरमाना इकदाम है। इसे भी इस इंक्वायरी और पर्चा में शामिल किया जाना कानूनी तकाजा है। नाजरीन, इस इंक्वायरी लेटर में जो कमिश्नर फैसलाबाद ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखा, उसमें एक बात बहुत अहम थी, जिसमें कहा गया कि 5 साल के दौरान जमाशुदा तमाम टैक्स फीस का तफसीली ऑडिट करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का नुमाइंदा हो। चाहे तो ये इसमें एंटी करप्शन फैसलाबाद का भी एक तफ्तीशी ऑफिसर मेंबर बना दिया जाए, जो 2018 से लेकर 2023 तक के नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाए और बशमूल मोहम्मद जुबैर भट्टू साहब का चीफ ऑफिसर और लियाकत अली चट्टा सुपरिंटेंडेंट को करार वाकई सजा दिलाई जाए। नाजरीन, आपको डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद और कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन फैसलाबाद मरियम खान के इल्म में लाना चाहता हूँ। प्राव कमेटी की गलत 393 मिलियन मुरतब करने वाला लियाकत अली चट्टा इसी माह के आखिर में मुलाजमत से रिटायर हो जाएगा, और अगर इसके सर्वस वाजबात और पेंशन को फौरी ना रोका गया तो अरबों की करप्शन की गलत रिपोर्ट मुरतब करने वाला जिम्मेदार बगैर सजा के घर चला जाएगा, जो सरकारी खजाने के नुकसान का सबब बनेगा। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हकायक अवाम के सामने आए और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, तो हमारे चैनल RS न्यूज इनसाइड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आइंदा वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नाजरीन, आपकी हिमायत और शऊर बेदार करने में हमारी कामयाबी है। इंसाफ का हसूल हमारा और आपका फर्ज है। हमें दुआ में याद रखें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अल्लाह हाफिज।